हेलो एवरीवन। आइए हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अगले टेस्ट पे आते हैं, टेस्ट नंबर 11। और पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ connotes absence of special privileges in favor of any person, equal subjection of all persons to ordinary laws of the land administered by the ordinary court. No person, whether rich or poor, high or low, official or non-official, is above the law. ये क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट में से किसी एक टेस्ट में मैंने दिया था। आई होप ये क्वेश्चन लगाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर से लेकिन एक बार देख लेते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है और जितने भी लोग हैं सब पे एक ही कानून लागू होगा जो कि ऑर्डिनरी लॉ है, और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स ही उसको एडमिनिस्टर करेगा। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हाई या लो हो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताती हैं? तो सही जवाब है डी, सारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following fundamental rights are available to both the citizens and foreigners but not to any aliens? यानी कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं लेकिन एनिमल एलियंस को नहीं है? आर्टिकल 25, 27, 26, 28। तो सही जवाब है बी, यानी ये चारों। कौन से फंडामेंटल राइट्स जो बोथ सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं एनिमल एलियंस को नहीं है? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, 21A, 22 और 28। ये भी प्रीवियस टेस्ट में मैंने बताया था आपको। आई होप ये क्वेश्चन करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ द अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। और स्टेटमेंट 2 है, द रिजर्वेशन अप टू 10% वुड नॉट बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि स्टेट को अलाउड है कि वो 10% ऑफ द जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सिटीजन, जो सिटीजन्स के जो का जो इकोनॉमिक जो सिटीजन्स का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको उनके फेवर में वो कर सकता है। और स्टेटमेंट 2 है कि ये जो 10% है ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अंदर नहीं ऐड होगा। तो इन दोनों में स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है? सही जवाब है सिर्फ पहले, यानी जो रिजर्वेशन है 10% का वो एडिशन हो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन है मंडल केस से रिलेटेड। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था एडिशनल रिजर्वेशन जो 10% का दिया गया था पूरे सेक्शन के लिए। और स्टेटमेंट 2 है, द सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी 27% रिजर्वेशन की ओबीसीज की विद सर्टेन कंडीशंस। यानी स्टेटमेंट 1 ये है कि द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% of for poorer sections of the higher caste, and Supreme Court upheld the constitutional validity of 27% reservation for other backward caste with certain conditions। तो सही जवाब है इसका ओनली 2। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रिजेक्ट कर दिया था जो भी 10% रिजर्वेशन मिल रहा था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। और क्योंकि ये क्वेश्चन मंडल केस से रिलेटेड है इसलिए आपको उसके पर्सपेक्टिव में ही जवाब देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जो कि मंडल कमीशन से रिलेटेड है। बीबी मंडल कमिटी was appointed to identify the creamy layer among the OBCs and the बीबी मंडल कमिटी submitted its report in 1993। यानी क्रीमी लेयर जो ओबीसीज के अंदर आइडेंटिफाई करनी थी ओबीसीज के अमंग, उसे उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी बीपी मंडल कमेटी। और इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट 1993 में सबमिट की थी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सही जवाब है नन। यानी वो कमेटी का नाम था रामनंदन कमेटी जो आइडेंटिफाई की थी, जो अपॉइंट की गई थी आइडेंटिफाई करने के लिए क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज। और इस कमेटी ने, रामनंदन कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी 1993 में। बीबी मंडल जो कमीशन था वो तो 1979 में आया था। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 conferred a constitutional status on the National Commission for Backward Caste। And the statement 2 is 102nd Constitutional Amendment Act of 2018 inserted Article 338B in the Constitution। यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी,
तो उसे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 2018 में आया था उसके थ्रू बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसा स्टेटमेंट 1 कह रही है। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो आर्टिकल इंसर्ट किया गया था वो था 338B। तो सही जवाब है सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये स्टेटमेंट्स हैं दादरा एंड नगर हवेली के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट 1 इज द पोर्टुगीज रूल्ड दिस टेरिटरी अंटिल इट्स लिबरेशन इन 1954 and it was converted into a union territory of India by the 10th Constitutional Amendment Act of 1961। यानी दादरा एंड नगर हवेली को दादरा एंड नगर हवेली को पोर्टुगीज ने रूल किया था 1954 तक, ऐसा स्टेटमेंट 1 कह रही है। और स्टेटमेंट 2 का ये मानना है कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के थ्रू इसको इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? सही जवाब है बोथ, यानी दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पुडुचेरी। द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेस द फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ इंडिया इन इंडिया नोन एज पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम। और स्टेटमेंट 2 है द फ्रेंच हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया इन 1961। इसके पहले दादरा नगर हवेली की बात थी, अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी इनिशियली जो पौंडीचेरी था, तो क्या उसकी टेरिटरी जो फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स थी पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम से बना हुआ है। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि फ्रेंच हैंडेड यानी फ्रेंच ने ये टेरिटरी इंडिया को 1961 में हैंड ओवर की थी। तो कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? सही जवाब है ओनली 1। फ्रेंच ने ये 1954 में हैंड ओवर किया था इंडिया को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तेलंगाना। In 2014, the new state of Telangana was carved out of the territories of Andhra Pradesh. On statement 2 is it came into existence as the 29th state of Indian Union। यानी जो तेलंगाना का स्टेट है उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 है कि 2004 में जो नया स्टेट था तेलंगाना का वो आंध्र प्रदेश के को काट के बनाया गया था। और स्टेटमेंट 2 है कि ये इंडियन यूनियन का 29th स्टेट था। तो कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से सही है? सही जवाब है बोथ, यानी तेलंगाना 29th स्टेट था। अब आते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 और कल्चरल एजुकेशन राइट्स 25 to 28। यानी कौन सा पेयर सही से मैच है? तो आपके सही जवाब है ओनली 1। कल्चरल और एजुकेशन राइट्स हैं 29 और 30। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। बाकी अभी कोई क्वेरी या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।